चलिए आज एक बहुत ही मजेदार दिमागी पहेली सुलझाते हैं जिसका नाम है द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड। सोचिए, क्या कोई 13 साल का बच्चा दुनिया का बेस्ट डिटेक्टिव हो सकता है? चलो पता करते हैं। तो ये है ली रॉय ब्राउन, पर सब उसे एनसाइक्लोपीडिया बुलाते हैं। पता है क्यों? उसका दिमाग एक जीती जागती लाइब्रेरी जो है। तो लेरॉय उसका असली नाम है और एनसाइक्लोपीडिया है उसका निकनेम, मतलब एक प्यार से दिया गया नाम। और मजे की बात यह है कि उसके पापा पुलिस चीफ हैं। कोई मुश्किल केस होता है तो डिनर पर उससे डिस्कस करते हैं। तो एक शाम चीफ ब्राउन ने उसे एक गहनों की दुकान में हुई चोरी के बारे में बताया जो सुलझ नहीं रही थी। हुआ ये कि चोरी के वक्त एक क्लर्क ने चोर का चेहरा देख लिया। उसे लगा कि वो टिम नॉलन था, पर वो श्योर नहीं थी। वो क्लर्क इतना डर गई कि उसने कोर्ट में गवाही देने से मना कर दिया और इसीलिए गहने कभी मिले ही नहीं। यहां टेस्टिफाई का मतलब है कोर्ट में गवाही देना, और उस क्लर्क ने यही करने से इनकार कर दिया। पुलिस को दो लोगों पर शक था, टिम नोलन और उसका पार्टनर डैनियल डेवनपोर्ट। पुलिस को एक हंच था, मतलब एक स्ट्रांग फीलिंग, कि दोनों ने मिलकर लूट यानी चोरी का माल कहीं छिपाया है। तो हंच मतलब अंदाजा और लूट यानी चोरी का माल। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कल ही टिम नोलन की एक स्ट्रोक से मौत हो गई। स्ट्रोक एक बहुत सीरियस बीमारी होती है जिसे लकवा भी कहते हैं। नोलन को शायद पता चल गया था कि वो नहीं बचेगा। तो अपनी आखिरी सांसों में नोलन ने एक वसीयत लिखी और सब कुछ अपने पार्टनर डेवनपोर्ट के नाम कर। वसीयत के साथ एक छोटा सा नोट भी था। और दोस्तों, यही है इस पूरे केस का मेन क्लू। नोट पर बस ये 4 अजीब शब्द लिखे थे, नॉर्म यूटिस स्वीडन हर्ट्स। भला इसका क्या मतलब हो सकता है? एनसाइक्लोपीडिया ने बस कुछ पल आंखें बंद की और उसे जवाब मिल गया, बस कुछ ही सेकंड्स में। उसने अपने पापा से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या नोलन की नर्सरी में कोई फर का पेड़ है? चीफ ब्राउन तो हैरान ही रह गए। अच्छा, तो चलिए अब इस कोड को डीकोड करते हैं। ये 4 शब्द असल में हफ्ते के दिनों का एक सीक्रेट कोड थे। लॉजिक बहुत सिंपल था। नोलन ने हर दिन के नाम से DAY हटा दिया और बचे हुए लेटर्स को आगे पीछे कर दिया। तो कोड से दिन तो पता चल गए, मंडे ट्यूसडे, पर गहने कहाँ हैं? अगला क्लू क्या है? और यही तो कमाल था। असली सुराग उन लिखे हुए 4 शब्दों में नहीं, बल्कि 5वें बिना लिखे शब्द में था। 5वां दिन है फ्राइडे। अब इसे तोड़ के सोचिए। फर डे यानी सुराग था एक फर ट्री, देवदार का पेड़। और बिल्कुल जैसा एनसाइक्लोपीडिया ने सोचा था, गहने एक फर ट्री के नीचे मटके में दबे मिले। और इसी के साथ केस क्लोज्ड।